भाई साहब, इस अम्बेडकरवादी वकील को सुनिए, ये किस तरीके से देवी देवताओं के बारे में बोल रहा है। इसको बढ़िया जवाब दूंगा, पहले सुन। चलिए और मेरे और समझ में नहीं आ रही कि जितने भी यहाँ हिंदू देवी देवता हैं, ये 1949 में एक्ट बना, देश 47 में आजाद हुआ, तब भैया जितने भी हिंदू देवता है पाकिस्तान में एक भी न मरा, जाके सब यहीं रह गए। दो चार होंगे भी मर जाते, हिंदू हिंदू देव जितने भी देवता थे उनमें एक का भी घर ना, एक का मंदिर नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पाकिस्तान पे थोड़ा बहुत कब्जा करना चाहिए था, बांग्लादेश भी बाद में बना, उसमें भी कब्जा करना चाहिए था, आसपास के 6-7 कंट्री उनमें भी कब्जा करना चाहिए था, भूटान में जाना चाहिए था, नेपाल में और बहुत कंट्री है, मतलब उनमें जाना चाहिए। क्यों भाई? अमेरिका में तुम्हारी पहचान नहीं देवी देवताओं की, इंग्लैंड में तुम्हारी नहीं, इटली में तुम्हारी नहीं, यूरोप में और कहीं है ही नहीं, एशिया में बताओ। तो ऐसा क्या मामला है भाई जो भारत में ये सारी देवी देवता सारे के सारे जितने भी हैं ऐसी जगह बैठा रखे हैं जहां पैसा की था है, पैसा ले रहे हैं पैसा। तुम यदि किसी के जो कोई मर जाता है और उसको पिंड दान कराते हो, पैसा नहीं लेते, बहुत मोटा पैसा लेते हैं। मैंने खुद उन्हें सुना है लोगों को कि वहां गए, गंजे करने के पैसे अलग, आटा जो कुत्ते इनको डालने के, गाय के डालने के, क्या क्या ड्रामा बना रखे हैं इन्होंने कि वहां चढ़ा वहां चढ़ा वहां चढ़ा। एक आदमी खाली होकर जाता सीधा, सारा पैसा, और वीआईपी और काम करते हैं। 500 फालतू दे दोगे तुम्हारा जल्दी काम हो जाएगा। भाई ऐसा कौन सा तुम्हारा देवता इतना रिश्वतखोर है कि एक 500 रुपए फालतू दे दी तो 1 मिनट में दर्शन दे देगा? तो मेरा कहने का मतलब ये पोप लीला है, टोटल अंधविश्वास है। लोगों का राइट्स को आप जो वायलेट कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। आदमी को डॉक्टर की जरूरत है, आप दे रहे हो उस पर मंत्रबाजी कर रहे हो, आप झाड़ फूका कर रहे हो। लेकिन क्या भाई साहब, ये है एक बौद्ध वकील और ये जो है अम्बेडकरवादी सोच रखता है। अब इसको जो है आपने सुन लिया होगा किस तरीके से कह रहा है कि भाई सभी देवी देवता भारत में ही क्यों है, कहीं और क्यों नहीं है। तो मैं जो है बता दूं इस बंदे को कि भाई बाहर के देशों में भी भगवानों को पूजा जाता है, बस उनके नाम अलग अलग हैं। चलिए, इस बात को तो मैं करता ही नहीं हूं कि भाई वहां पर जो भगवान है पूजे जाते हैं या नहीं जाते, इस बात को तो सभी जानते हैं। और आज भी हमारे भारत देश में आज की डेट में जो देखा जा रहा है कि भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोग आकर के मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, ये जो बंदा है ना, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलता है। अभी रोजे चल रहे हैं, अभी रोजे का समय चल रहा है, रोजे का रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन इस बंदे ने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई जो तुमने जो जिसको देखा ही नहीं है तुम उसके लिए रोजा कैसे रख रहे हो, भूखे कैसे रह रहे हो और भूखे रहने से फायदा क्या हो रहा है। उनके किसी भी रीति रिवाज पर इस बंदे ने कभी भी कोई भी सवाल नहीं उठाया। वो लोग हज के लिए जाएंगे तो ये बंदा सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन हम लोग अगर कावड़ यात्रा करने के लिए जाएंगे तो ये शख्स सबसे पहले सवाल उठा देगा। ये लोग जो है मतलब खतना करवाएंगे तो ये कोई सवाल नहीं उठाएगा। अगर यहाँ पर कोई मतलब अपने बाल मुड़वा रहा है, मतलब गंजी करवा रहा है, मतलब उस पर ये सवाल यहाँ पर आकर के उठा रहा है। जो मौलवी हैं वो मौलवी पानी में जो है मतलब ऐसे धू धू करके जो है देते हैं बोतल में, उस पर ये सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन सनातनियों पर ये सवाल उठाएगा, कोई और सवाल नहीं उठाएगा। कभी इस बंदे ने 3 तलाक पर कोई बात नहीं कही, कोई 3 तलाक पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन ये सनातनियों पर सवाल उठाएगा। इस बंदे ने हलाला जैसी जो कुप्रथा है उस पर कभी सवाल नहीं उठाया, जब इसे कभी महिला दिखाई नहीं दी, जब कभी इसको महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का अधिकार दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो है सनातन में इसको सारी कमियां खामियां नजर आ जाती हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? आज जो लोग इसको सुनते हैं, जो लोग इसको सच मानते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये व्यक्ति सिर्फ जो है एक तरफा बातें क्यों करता है? कभी आपने सोचा है क्या? हाँ, अरे भगवान ने आपको भी दिमाग दिया है, आप भी तो इस बात को सोच सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ सनातन गलत है और कोई गलत नहीं है? क्या ये जो हलाला जैसी प्रथा है ये गलत नहीं है? जो 3 तलाक जैसी प्रथा थी वो गलत नहीं है? ऐसे ही लोग होते हैं, जब जैसे योगी जी ने 3 तलाक वाला सिस्टम खत्म करवाया था, ऐसे ही लोग होते हैं जो आकर के फिर जो है भौंकना चालू कर दे कि भाई गलत कर रहे हैं, कि फलाना कर रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड है जो किसी की भी जमीन पर आकर के अपना जो है मतलब कब्जा ठोक देता है, उसके ऊपर इसने एक वीडियो नहीं बनाई, उसके ऊपर इसने एक शब्द नहीं बोला। आखिरकार कब तक ऐसे लोगों को सुनते रहोगे और इनकी बातों को सच मानते रहोगे? मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, बताना जरूर। जय श्री राम, हर हर महादेव।